जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में सीखेंगे टैली प्राइम में जीएसटी और बैच वाइज डिटेल्स और एक्सपायरी डेट। इन तीनों ऑप्शन को हम एक साथ यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आइए हम एबीसी के नाम से कंपनी बना लेते हैं, स्टेट बिहार, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंपनी बना लेने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा इनेबल मल्टीपल या इनेबल बैचेज। यहाँ पे इनेबल बैचेज मल्टीपल प्राइस लेवल के नीचे है इनेबल बैचेज, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। यस करने के बाद एक और ऑप्शन दिखेगा मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेज। एक्सपायरी डेट को भी आपको यस करना है और इंटर करना है। इंटर करने के बाद तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे यस करने लगा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है, फिर इंटर। अब आपको यहाँ पे स्टेट बिहार, टाइप रेगुलर, जीएसटी नंबर, कोई भी ऐसे रैंडम नंबर डाल करके इंटर कर लेना है और इसे एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट। तो इस तरह से आपका तीनों ऑप्शन टैली प्राइम में यस हो चुके हैं। अगर आपके पास पहले से बना हुआ कंपनी है तो आपको यहाँ पे कंपनी में जाना है, यहाँ पे फीचर ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से बैचेज ऑप्शन को, मेंटेन बैचेज यानी एक्सपायरी डेट को और जीएसटी को, तीनों को यस करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरह से आपको यहाँ तक वर्क कर लेना है। उसके बाद क्रिएट ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे लेज़र में जाना है और आपको लेज़र बनाना है। तो पहला लेज़र बनेगा सेल्स के नाम से। सेल्स का लेज़र अंडर चला जाएगा लिस्ट ऑफ ग्रुप सेल्स अकाउंट में। तो यहाँ से आपको सेल्स अकाउंट में डाल लेना है, इंटर करना है। उसके बाद टाइप ऑफ लेज़र आपसे पूछा जाएगा, तो टाइप ऑफ लेज़र में नॉट अप्लीकेबल रहेगा। जीएसटी अप्लीकेबल में अप्लीकेबल रखेंगे, जीएसटी डिटेल्स को हम नो रखेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद एक लेज़र हम बनाएंगे परचेज के नाम से। परचेज का लेज़र अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, तो इसे हम परचेज अकाउंट में डालेंगे। टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल करेंगे, डिटेल्स को नो रखेंगे और यहाँ से हम गुड्स को सेलेक्ट करके एक्सेप्ट करेंगे। एक पार्टी नेम बनाएंगे जिसे हम परचेज करेंगे, तो हम राज के नाम से बना लेते हैं। अंडर हम इसे डालेंगे संडी क्रेडिटर में। बिल बाय बिल को नो रखते हुए हम इसे भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर हम इसके बटन से बैक जाएंगे। अब आपको लेज़र और भी बनाने हैं, तो लेज़र में रहते हुए आपको एक और लेज़र बनाना है CGST के नाम से, क्योंकि जीएसटी का भी काम करना है। तो ये अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। इंटर करने के बाद जीएसटी सेलेक्ट करेंगे, CGST है तो सेंट्रल और %6 राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद एक और लेज़र बनेगा SGST के नाम से। SGST का लेज़र भी ड्यूटीज एंड टैक्सेज में जाएगा, यहाँ से जीएसटी को सेलेक्ट करेंगे। टाइप यहाँ से हो जाएगा स्टेट टैक्स %6, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और इसे भी हम एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों लेज़र का काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से यूनिट ऑफ मेजर बनाना है, तो यूनिट में जाना है। PCS को टाइप करना है, पूरा नाम PICES रखना है। यूनिकोड में PCS को सेलेक्ट करना है। नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस को 0 रखते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। एस्केप से बैक जाना है। अब बनाना है स्टॉक ग्रुप, तो ग्रुप में बना लेते हैं हम जनरल स्टोर। जनरल स्टोर को अंडर हम प्राइमरी में डालेंगे और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। अब एस्केप से बैक जाएंगे। अब बनाएंगे स्टॉक आइटम, तो स्टॉक आइटम में हम यहाँ पे DOVE एक डॉव का हम स्टॉक आइटम बनाते हैं। अंडर हम इसे जनरल स्टोर में डाल लेते हैं, कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल। यूनिट में हम इसे पीस डाल लेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा मेंटेन इन बैचेज, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका मेंटेन इन बैचेज, इस ऑप्शन को हम यस करेंगे, इंटर करेंगे। अब आपसे ट्रैक डेट फॉर मैन्युफैक्चरिंग पूछा जाएगा, यस कर लेना है। यूज एक्सपायरी डेट, मैंने मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दोनों डालना है, तो हम एक्सपायरी डेट को भी यस कर लेंगे और इंटर कर लेंगे। जीएसटी अप्लीकेबल करेंगे, डिटेल्स को हम यहाँ से यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में गुड्स लिखेंगे, HSN कोड डाल लेंगे। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रहेगा और टैक्सेबिलिटी में हम यहाँ से टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। उसके बाद इंटीग्रेटेड चार्ज हम यहाँ से लेंगे 12%, सेंटर लेंगे 6%, स्टेट 6%, केस 0% और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रख करके हम इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ये एक आइटम आपका बन करके रेडी हो जाएगा। एक और बना लेते हैं हम यहाँ पे LUX लॉक्स। अंडर हम डालेंगे जनरल स्टोर में, कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल, यूनिट पीस, मेंटेन बैचेज यस, मैन्युफैक्चरिंग यस और एक्सपायरी यस। स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा, जीएसटी अप्लीकेबल करेंगे, डिटेल में हम यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन लिखेंगे गुड्स, HSN कोड टाइप करेंगे। ऑन वैल्यू टैक्सेबिलिटी में रखेंगे टैक्सेबल और इंटीग्रेटेड टैक्स 12%, सेंट्रल 6, स्टेट 6, केस 0।
टाइप और सप्लाई में गुड्स और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से मेरे पास 2 प्रोडक्ट हो गए। अब हम स्किप से बैक जाएंगे। परचेज करने के लिए हम जाएंगे वाउचर में, इंटर करेंगे। परचेज का शॉर्टकट की होता है F9, तो यहाँ से F9 पे क्लिक करेंगे, परचेज ओपन हो जाएगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर पूछा जाएगा, तो इनवॉइस नंबर 1 डाल लेते हैं, आज का डेट डाल लेते हैं। पार्टी नेम में हम यहाँ पे राज डाल लेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे परचेज का लेजर पूछा जाएगा, तो परचेज का लेजर डालेंगे। नेम ऑफ आइटम में डॉव है तो डॉव को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे पूछा जाएगा बैच या लॉट नंबर, तो हम यहाँ पे न्यू नंबर में दे करके देंगे 1 नंबर। बैच या लॉट नंबर 1 होगा। क्वांटिटी 120 पीस, रेट 5 के रेट से इंटर करेंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग डेट तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक ले लेगा आपका। एक्सपायरी डेट हम 100 डेज का डाल देते हैं, तो ये 100 डेज में एक्सपायर हो जाएगा। इंटर करेंगे, इंटर। दूसरा आइटम हम यहाँ पे ले लेंगे लॉक्स। फिर इसमें आपसे पूछा जाएगा बैच या लॉट नंबर, तो इसको हम डालते हैं बैच या लॉट नंबर 2 में, और इसका क्वांटिटी हम डालते हैं 500 पीस, रेट 10 के रेट से इंटर करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा 1 अप्रैल 2024, क्योंकि यह जिस डेट को आपने इसे एंट्री करेंगे वही डेट ये मैन्युफैक्चरिंग मिलेगा। एक्सपायरी डेट 120 दिन और 120 दिन यानी 120 डेज। इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद हम यहाँ पे एक बार और इंटर करेंगे और CGST चार्ज करेंगे। उसके बाद SGST चार्ज करेंगे, फिर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये परचेज का आपका एंट्री हो जाएगा। अब सेल करने के लिए सेल बटन पे क्लिक करेंगे। पार्टी नेम हम कैसी डाल लेते हैं सेल करने के लिए, लेजर सेल्स का डाल लेते हैं। नेम ऑफ आइटम में हम यहाँ पे मान लिया जाए लॉक्स को सेल करते हैं, तो ये लॉक्स 2 नंबर लॉट में है, तो 2 नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। 120 पीस इंटर करेंगे। क्वांटिटी कितना सेल करना है, तो 100 पीस सेल करना है। रेट तो मान लिया जाए 20 के रेट से सेल करना है, इंटर करेंगे। इसका मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करेगा और आप इंटर कर लेंगे। उसके बाद इंटर करने के बाद CGST चार्ज करेंगे, उसके बाद SGST चार्ज करेंगे, SGST, और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये आपको परचेज में अगर आप जो भी एक्सपायरी डेट डालेंगे वो सेल करते समय आपको शो करेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।